मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। आज 28 जुलाई 2021 विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। यद्यपि हम यह देखते हैं कि हमारे जीवन के खुशहाली तथा उसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए चारों तरफ हरियाली का होना बहुत ज़रूरी है। इस हरियाली को देख करके ही हमें हमारे मन में तमाम प्रकार की जो अफ़सोस और उसके साथ साथ जो अन्य कुंठाएँ होती हैं, इस हरियाली को देख कर के समाप्त हो जाती हैं। कौन नहीं चाहता कि बगीचे में खिले हुए फूल देखे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बगीचे में कुछ अपने खिले हुए फूलों को देखने के लिए वह अपने घर के आसपास गमलों में तो फूलों को लगा लेता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो फूल वास्तव में पेड़ों में उगना चाहिए और उसके साथ साथ फूलों के उगने के बाद जो फल उसमें लगना चाहिए, उनका संरक्षण वह नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, उसे अपने ज़रूरत की पूर्ति के लिए तमाम प्रकार के फर्नीचर चाहिए, तमाम प्रकार की और चीज़ें चाहिए, और इन सब चीज़ों के बनने में सबसे अधिक यह लकड़ी का इस्तेमाल होता है। आज अगर हम देखें तो हमारे आस-पास पड़ोस में जो तमाम प्रकार के वृक्ष हैं, जो कि हमें हर समय जीवनदायक शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, वह खतरे में है। इतना ही नहीं, हमारे जीवित रहने के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है, और ये पानी हमें सर्वाधिक मात्रा में नदियों से मिलता है, लेकिन आज वह भी प्रदूषित होकर के क्या कहें एक गटर के रूप में बन गई है। इतना ही नहीं, बोरवेल से जो हमें पानी मिल रहा है, वह भी पूरी मात्रा में स्वच्छ नहीं है, और इसी स्वच्छता के नाम पर तमाम प्रकार की विदेशी कंपनियां आरओ वाटर और उसके साथ साथ मिनरल वाटर के रूप में हमें लूट रहे हैं। और अधिक मैं क्या कहूँ, आज हम स्वच्छ हवा के लिए भी तरस रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना के विकराल स्वरूप में हमने यह देखा कि न केवल भारतवर्ष के बल्कि तमाम प्रकार के देशों ने शुद्ध हवा के लिए वो तरस गए, और इसके कारण से उन्हें ऑक्सीजन कंटेनर को खरीदना पड़ा, और कहीं कहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कम से कम 10-10 से 11-11 हज़ार रुपए ब्लैक में खरीद करके किसी तरह से अपनी प्राण रक्षा की। और तो और क्या कहें, हमारा अंतरिक्ष भी हमारे उसके प्रदूषण से सुरक्षित नहीं है। तमाम प्रकार के विकसित देश जो हैं, यह आए दिन तमाम प्रकार की मिसाइलों को छोड़ रहे हैं, और इसके कारण से उसका धुआं जो है, जो हमारी जीवन रक्षक ओजोन परत है, उसमें जो छेद हो गया है, उसका छेद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से सूर्य की पराबैंगनी किरणें यह चारों तरफ से हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके कारण से हमारे शरीर में तमाम प्रकार की जानलेवा बीमारियां जन्म ले रही हैं, जैसे कैंसर, इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, और इसके साथ साथ तमाम प्रकार की और बीमारियां, जिनका कि इलाज के नाम पर हम अपनी प्राण रक्षा के लिए इलाज कराते हैं, लेकिन उस प्राण रक्षा से तमाम प्रकार की और बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसलिए आज इस प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर मेरा आप सबको यह संदेश है कि आइए, जो प्रकृति हमारा एक माता के समान सब प्रकार से रक्षा करती है, उसका हर तरह से संरक्षण करें। सबसे पहले तो यहाँ आवश्यक है कि हम अपने आस-पास पड़ोस में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे कि हमें स्वच्छ और साफ-सुथरी ऑक्सीजन 24 घंटे मिल सके। दूसरी बात आ जाती है पानी की। जहाँ तक हो सके पानी के स्रोतों को प्रदूषण से बचाएं। इसके साथ ही साथ हमारे आस-पास पड़ोस में अगर कोई तालाब है, तो उसको भी अतिक्रमण से बचाएं, और उसके साथ साथ कोशिश यह करें कि लोगों के घरों का गंदा पानी उस तालाब में न मिलने पाए, जिससे कि तालाब में रहने वाले तमाम प्रकार के जीव जंतु वह सुरक्षित रहें, जो कि तालाब के पानी को साफ सुथरा रखने में बहुत अधिक सहायता करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटता है, तो सबसे पहले हम वृक्षों को महत्ता को जाकर के उसे बचाएं, और उसे कोशिश करें कि वह वृक्ष कम से कम बच सके। और अगर बहुत ही आवश्यक हो, अगर काट ही दिया जाए, तो जो व्यक्ति काट रहा है उसे कम से कम उस वृक्ष के स्थान पर 10 से अधिक वृक्षों को लगाने के लिए प्रेरित करें। इस तरह से हम निश्चित रूप से प्रकृति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ न केवल अपना जीवन, अपने परिवार का, अपने समाज का, और इसके साथ साथ पूरे राष्ट्र की सुरक्षा में तथा राष्ट्र की खुशहाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, प्रतिवर्ष न केवल
भारत के जितने भी राज्य हैं वह वृक्षारोपण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं और लाखों करोड़ों रुपए वृक्ष लगाए जाते हैं कि खरीद करके वृक्ष लगाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वृक्ष तो लगा दिए जाते हैं लेकिन उनके संरक्षण में कोई काम नहीं किया जाता। परिणाम स्वरूप वे सारे वृक्ष अगले वर्ष तक मर जाते हैं और इसके कारण से जो वृक्ष तैयार नहीं हो पाते। इसलिए पेड़ लगाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका संरक्षण सबसे आवश्यक है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरा यह संदेश आज इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर आप सबको निश्चित रूप से उपयोगी होगा और उसके साथ साथ मेरे इस संदेश से आप लोग अगर ज़रा सा भी इसको क्रियान्वित करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा यह प्रयास सार्थक हुआ है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।